और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुल्क के पहले वोटर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हां, इनका नाम मास्टर श्याम सरन नेगी है। 106 साल की इनकी उम्र थी और आपको बता दें कि तवील हालत के बाद आज 3 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली है। आज अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। आपको बता दें कि इनका ताल्लुक हिमाचल से था। पिछले दिनों हमने देखा था कि ये चूंकि 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग होने वाली है, इसलिए क्योंकि ये अलील थे, इनकी तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए प्रशासन की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इनके घर पहुंचकर इन्हें पहले ही वोटिंग के इख्तियार दिए गए। इन्होंने अपने हक़ राय दही का भी इस्तेमाल कर दिया है और उसके बाद अब इन्होंने मुल्क को अलविदा कह दिया, दुनिया को अलविदा कह दिया। तो मुल्क के पहले वोटर हैं जिनकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर अब इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इनका नाम श्याम सरन नेगी है। 106 साल की इनकी उम्र है। इस उम्र में इन्होंने दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि इनके लिए ये मशहूर है कि इन्होंने कभी भी अपने हक़ राय दही को इग्नोर नहीं किया। हमेशा पहली फुर्सत में हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, वोटिंग का इस्तेमाल किया और इसीलिए चूँकि इस बार जब ये बीमार थे तो प्रशासन को इसकी खबर, इंतज़ामिया को इसकी खबर लगी और इंतज़ामिया का अमला इनके घर पहुंचा और वोटिंग का इन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किया। तो तस्वीरें टीवी जो हैं ये आपको दिखा रहे हैं हम। हिमाचल की ये तस्वीरें हैं। मुल्क के पहले वोटर का एजाज़ मास्टर श्याम सरन नेगी को हासिल था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि आज इंतज़ामिया की तरफ से पूरे सम्मान के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। आज सुबह 3 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली है। तो आज आखिरी रसूमात कहा यह जा रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि पूरे सम्मान के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर वाक़ सब डिवीज़न रामसू के अस्पताल में सहूलत का फुकदान है। मकामी अवाम इस हवाले से इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया से नाराज़ हैं। साथ ही उन्होंने अपील की है कि रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की तामीर पर लगे तामीराती कंपनियों के CSR को रामसू अस्पताल के लिए एम्बुलेंस और तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जिला तरक्याती कौंसिल मेंबर रामसू ने अपील की है कि अस्पताल में फिलहाल तामीराती कंपनी की जानिब से एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। वहीं BDC रामसू शफीक कटोच ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से अपील की है कि नेशनल हाईवे व रेलवे प्रोजेक्ट के CR में रामसू के तिब्बी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। कि यहाँ पे बिल्कुल साथ में जो एक कंपनी काम कर रही है एम्बुलेंस की, जो हमें परेशानी है, कंपनी को कहिए हायर करे एम्बुलेंस तब तक के लिए जब तक सरकार हम तक कोशिश करेगी देने की, और कंपनी को जो है जल्द से जल्द यहाँ एम्बुलेंस देनी चाहिए। ये सबसे बड़ा काम जो होगा रामसू के लिए उस कंपनी की तरफ से होगा। और हम शफीक साहब, हमारे पूरी जो टीम है, सरकार के तो मांगेंगे 22 किलोमीटर तक इनने वो पैसा लगाना था। 22 किलोमीटर के बजाय वो 40 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन रामसू ने और किया गया। मेरी गुजारिश रहेगी डी साहब से कि उसमें भी हमें CSR में हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे कि इरकान ने बाकी जगह दिया। आपने भेदभाव किया हमारे साथ, रामसू को आपने इग्नोर किया। मैंने कहा यहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका भी CSR का पैसा है, वो सारा हमें हेल्थ में यहाँ लगना चाहिए। महकमे मौसमियात ने वादी में 6 और 7 नवंबर को हल्की बर्फबारी और बारिशों की पेशन गोई की है। इस सिलसिले में जाफरान रिसर्च सेंटर पामपोर ने जाफरान के किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें किसानों को आज और कल जाफरान के फूल उठाने की हिदायत जारी की गई है ताकि इन्हें बारिश या बर्फबारी से नुकसान ना पहुंचे। किसान भाइयों से इस्तदा है कि 6-7 तारीख को जो है बारिश होने के इम्कानात है, और उससे पहले जितना भी उनका प्रोड्यूस है, जितने भी उनके फूल है, वहाँ अपने खेतों में वो जाकर वो हार्वेस्ट करें, और ताकि जो इस वक्त जो फूल हैं वो अच्छे से वो सेपरेट कर सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। उसके बाद भी तवक्का ये है कि 6-7 के बाद भी जब मौसम ठीक होगा तो इंशाल्लाह एक और फ्लश आने का इम्कान है। उसके बाद भी वो भी मौसम ठीक रहा तो मौसम ठीक होते ही उसके बाद वो अपने
खेतों में वो फूल भी हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो अपने खेतों में पानी का निकास भी करें। इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप 2022 में भारत के माहिर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। काबिल फख्र बात यह है कि भारत के 4 में से 3 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से हैं। मुनासिब आलात और माली मदद की कमी के बावजूद इन खिलाड़ियों ने अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी। ये खिलाड़ी एक ऐसा मुजस्समा बनाएंगे जो हिंदुस्तान की भरपूर सकाफत और तनव्वुर की नुमाइंदगी करेगा। देखिए हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। भारत के 4 खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप 2023 के लिए मुंतखब किया गया है। चैंपियनशिप जनवरी के महीने में 2 मुकामात यूएसए और इटली में मुनक़िद होगी। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में से 3 का ताल्लुक कश्मीर से है। जिला बारामूला पट्टन से ज़हूर कश्मीरी, जिला कुपवाड़ा से इरफान अहमद और तसद्दुक हुसैन। ये खिलाड़ी इससे पहले 2019 में भी इसी मुकाबले के लिए मुंतखब हुए थे और पहली पोजीशन भी इन्होंने हासिल की थी। कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से ये मुकाबले 2 साल के वक्फे के बाद मुनक़िद हो रहे हैं। रवां साल टीम इंडिया की क़यादत ज़हूर कश्मीरी कर रहे हैं। चैंपियनशिप में वो एक बर्फ का मुजस्समा पेश करेंगे जिसमें भारत की भरपूर सकाफत, तनव्वुर और इत्तेहाद की अक्कासी होगी। बहुत खुशी की बात है कि हमारी इस बार सिलेक्शन हो गई है 2 साल के बाद, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है हमें। और हमने 2019 में इंडिया को फर्स्ट पोजीशन दिला दी वहाँ पे इन स्नो स्कल्पचर। पूरी साउथ एशिया में हम फर्स्ट स्नो स्कल्पचर टीम है यहाँ पे। हमने 2014 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम हमारे पास उतना एक्सपेरिमेंट नहीं था, उतना हमने काम नहीं किया था स्नो में। माशाल्लाह अभी तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गई है इसमें और हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अच्छा करेंगे, बेस्ट अपना देंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे हमने मॉडल एक बनाया है, उस पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के काफ़ी मल्टी कल्चर डाइवर्सिटी कल्चर होते हैं, रिलीजन होते हैं काफ़ी सारे, कि हम अगर मिल के बैठेंगे हम ग्रो कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे जा सकते हैं और हम एक डेवलपिंग अभी है, हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं और हम एक पीक पे। हर साल ये चैंपियनशिप दुनिया भर से आए 400 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत का मुशाहिदा करती है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन बर्फ पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ तराशे गए बेहतरीन फनपारे देखने के लिए आते हैं। तहम जम्मू कश्मीर के इन खिलाड़ियों को मुनासिब आलात और माली मदद की कमी इनकी कामयाबी में एक बड़ी रुकावट जरूर बन रही है। इस तरह के कंपटीशन के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात बहुत महंगे होते हैं और सिर्फ चीन से ही दरामद किए जाते हैं। इन आलात की कमी के बावजूद चारों खिलाड़ी अपने हुनर के दम पर इस चैंपियनशिप के लिए भारत की नुमाइंदगी करेंगे। 2018 में भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, 2019 में भी हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन बार बार हमें एक ही चीज़ की वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे पास प्रोफेशनल टूल्स नहीं है, हमारे पास सही तरीके से जो इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ -30 में हमें काम करना पड़ता है। हमारे पास जो यूनिफॉर्म होते हैं, प्रॉपर क्लोथिंग जो होती है वो हमारे पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हमें कई बार रुकना पड़ता है अपने काम को लेकर, कई बार गर्मी करनी पड़ती है, या कई बार हमें एक दूसरे से टूल्स मांगने पड़ते हैं, तब जाके हमें काम करना पड़ता है, जिसके कारण ना तो हम टाइम पे काम कर पाते और ना उतना फिनिशिंग से हम काम कर पा रहे हैं। वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हमें मिल जाए, हम एक प्रोफेशनल किट खरीद सके, टूल किट और कुछ क्लोथ्स खरीद सके, ताकि इस बार हम बेस्ट से बेस्ट अपना दें। अगरचे जम्मू कश्मीर के नौजवान खिलाड़ी बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन सहूलियात और माली मदद की कमी अक्सर ऐसे खिलाड़ियों के ख्वाब को चकनाचूर कर देती है। जम्मू कश्मीर के नौजवान फन, हुनर और कमाल जहानत के मालिक हैं। इन नौजवानों ने हर वक्त मौका मिलने पर अपने मुल्क का नाम फख्र से बुलंद किया है, रोशन किया है। उम्मीद है कि सरकार और निजी इदारे जम्मू कश्मीर के बासलाहियत खिलाड़ियों की हिमायत के लिए सामने आएंगे और ये वक्त की अहम तरीन जरूरत भी है। न्यूज़ 18 के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लश्कर तैयबा की 2 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के बाद
ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हथियार और देसी साख्ता बम भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये दो गिरफ्तारी सोपोर से रिजवान मुश्ताक वानी जबकि बारामुल्ला से जमील अहमद पर्रा के तौर पर हुई है। गैर मकामी लोगों, अकलियती और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का मंसूबा ये रखते थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लश्कर ए तैयबा के दो हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी आपको बता दें कि सोपोर और बारामुल्ला से अमल में लाई गई है। सोपोर से रिजवान मुश्ताक वानी गिरफ्तार किया गया, तो वहीं जमील अहमद पर्रा को बारामुल्ला से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से हथियार और देसी साख्ता बम भी बरामद हुआ है। ये गैर मकामी लोगों, अकलियतों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का मंसूबा रखते थे। तो बड़ी खबर, कहीं ना कहीं बड़े मंसूबे पर पानी फेरा मुश्तरका कार्रवाई ने। लश्कर ए तैयबा की ये दो हाइब्रिड मिलिटेंट हैं जिनकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के बाद इन दोनों हाइब्रिड मिलिटेंटों को धर दबोचा गया। एलएटी से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है और ये दोनों मकामी मिलिटेंट हैं। जी हां, इन दोनों की गिरफ्तारी आपको बता दें एक बार फिर से कि कहां से हुई है। सोपोर से रिजवान मुश्ताक वानी एलएटी मिलिटेंट की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बारामुल्ला से जमील अहमद पर्रा को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से और दीगर चीजें बरामद की गई हैं जिसमें हथियार और देसी साख्ता बम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये दोनों गैर मकामी लोगों, साथी अकलियतों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का मंसूबा रखते थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी हरकत जिसमें कामयाबी की कोशिश में ये दोनों एलएटी मिलिटेंट थे, उन पर पानी फेरा है फौज की इस कार्रवाई ने, मुश्तरका कार्रवाई ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव में सुबह सवेरे भयानक आतिशबाजी हुई है। मालेगांव के दयाने रोड पर कई फैक्ट्रियों में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें अब से कुछ देर बाद हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। आग लगने से लाखों मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के मालेगांव से दे रहे हैं, जहां पर सुबह सवेरे भयानक आग लगने की वारदात सामने आई है। आग कितनी भयानक है इस तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मालेगांव दयाने रोड पर ये आग लगी है। कई फैक्ट्रियों में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। आग लगने से लाखों की मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं अगर बात फायर ब्रिगेड अमले की करें तो फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। आग इतनी तेज है, भयानक है कि बुझाने में भी काफी मशक्कत पेश आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम महाराष्ट्र से आपको दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये मालेगांव की तस्वीर है, जहां पर आग आतिशबाजी का वाकया पेश आया है और एक नहीं बल्कि कई फैक्ट्रियों में ये आग लगी है, जिसे बुझाने में इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ है। तो आग कितनी भयानक है वो इस तस्वीर से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नागल सपलन खाग में शजरकारी मुहिम जारी है। इस मुहिम में स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टगमग के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजर, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर टंगमग, एसएचओ खाग, रेंज ऑफिसर बीरवा और महकमे के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी अफसरान और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, नुमाइंदगान और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने ज़मीन पर जंगलात की अहमियत को समझने पर जोर दिया। प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च करने के लिए, और हमारा जो इसका मेन मकसद है, प्लांटेशन तो हम करते ही रहते हैं, एक अवेयरनेस जनरेट करना कि हम लोगों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, उसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना और लोगों में इसके बारे में पता लाना। आज हमारी जो स्पीड है वो 3 गुना हो गई है। आज हम करीब 18,000 हेक्टर जो है 1 साल में ट्रीट कर रहे हैं। जनरल पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम आपकी ज़रूरतों को देख के हम अपनी जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं उसमें हम आपकी ज़रूरतें
फॉडर की ज़रूरत है, मेडिसिनल प्लांट की ज़रूरत है, आपकी टिम्बर, स्मॉल टिम्बर की ज़रूरत है, फायरवुड की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है। आज हमने एक नया फोकस दिया हुआ चीज़ों को पानी को लेकर के, जहाँ जहाँ पे वाटर चैनल्स हैं हम उसको इम्पाउंड करके हम वाटर रिचार्ज बढ़ा रहे हैं। हम छोटे छोटे वाटर पॉन्ड्स भी बना रहे हैं सो दैट गाँव के लोगों को पानी मिले। बेसिकली हमारा पूरा ओरिएंटेशन पब्लिक के लिए है। बानीपुरा प्लान वाटर नंबर 2 में वाक़े हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर पिछले 8 रोज़ से इज्तिमात का सिलसिला जारी है। इधर इदारे औक़ाफ़ गौसिया की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक ज़ियारतगाह पर इतवार को शब ख़ानी होगी। इंतज़ामिया कमेटी ने तमाम फ़र्जंदान तौहीद को शब ख़ानी की मजलिस में शरीक होने की पुरखुलूस दावत दी है। जम्मू कश्मीर अपने फन पारों, सकाफती वुरसे और दस्तकारी के लिए बड़े पैमाने पर जाना जाता है। कश्मीरी दस्तकारियों में दस्ती तौर पर या हैंडबोल्स की मदद से तैयार करदा जदीद तरीन मसनूआत शामिल हैं। पेपर माशी के फ़न का आगाज़ ईरान में हुआ और मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से इसका गहरा ताल्लुक़ है, जिन्हें प्यार से शाह हमदान के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में पेपर माशी की दस्तकारी सदियों से इस रिवायती मिरास का हिस्सा है। देखिए फजा ज़ैनब की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पेपर मेशी की रिवायत का एक तवील सकाफती सिलसिला रहा है। इसकी तारीख कश्मीर में नस्ली और मजहबी शाख्तों की तश्कील से जुड़ी हुई है। अली सानी शाह अव्वल हमदान रदी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो ईरान से 700 कारीगरों के साथ कश्मीर आए थे, जिन्होंने मकामी कश्मीरियों को कालीन साजी, लकड़ी का काम, पेपर मेशी और ज्यादातर दस्तकारी का काम सिखाया। इस दस्तकारी का सिलसिला आज तक कश्मीर में जारी है। कश्मीर के फनकार रिवायती पेपर मेशी मसनूआत जैसे ज्वेलरी बॉक्स, चूड़ियां और खिलौनों पर ही कायम नहीं रहे। कश्मीर में वक्त गुजरने के साथ साथ कारीगरों ने पेपर मेशी की नई मसनूआत मुतारिफ करवाई, जैसे वॉल हैंगिंग्स, मज़ारात और मसाजिद गुंबदों के लिए पेपर मेशी से तैयार करदा खत्म बंद, छतें और बहुत सी ऐसी चीजें मुतारिफ करवाई जो ज्यादा दिलकश और पुरकशिश लगती हैं। बड़े बुजुर्ग थे जो ये काम करते हैं, उन्हीं से सीखा है। पढ़ाई के साथ साथ हम ये काम भी करते हैं। हमारे काम में ख़ास ये है कि हम पहले सीधा साधा पेपर माशी करते थे। अब चूँकि वक्त बदल गया है, वक्त के साथ साथ हमने भी अपना जो काम है चेंज किया है। हमने इसको जो डब्बों में करते थे, फूलदानों में करते थे या किसी और छोटी छोटी चीज़ों में करते हैं, हमने इसको चेंज किया पैनलों में, क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। पैनल्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ कश्मीर में। कश्मीर के कारीगर रिवायती डिजाइन के साथ साथ मुख्तलिफ थीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फनकार अपनी दस्तकारियों में जंगल मॉडफिट्स, फूल, खास तौर पर कश्मीरी अलामतें जैसे चिनार के पत्ते और बादाम की शक्लें वगैरह शामिल रखते हैं। कुछ कारीगरों ने पेपर मेशी के जरिए एक देरपा असर कायम किया है ताकि तारीखी मनाजिर में जान डाली जा सके। गुलवलायत, गुलंदर गुल, हजार, छबी बेच कर पोश ज्यादा कस काम चलान? ज्यादा चलान शाल, गुलवलायत, गुलंदर गुल, यम काम चलान। यह वाटर प्रूफ, मतलब आब सतन कहीं रूद जान कामयाब। पेपर मेशी की रिवायत कश्मीर में बुनियादी तौर पर खानदानी पेशे के तौर पर मौजूद है। ज्यादातर कारीगरों ने इस रिवायती दस्तकारी को अपने बाप दादा से मुतासिर होकर जुड़ने का जिक्र किया। दस्तकारों के मुताबिक पहले वो इस पेशे से खुश थे, लेकिन अब इससे हासिल होने वाली आमदनी से वो वाकई अफसुर्दा है। सरकार और निजी इदारों ने इस कीमती विरसे को जैसे भुला ही दिया। पुराने बुजुर्गों का काम है, ये यहाँ ईरान से आया है, ये आर्ट शाह हमदान साहब ने लाया है। ये इसमें हम बहुत खुश है। जो पुराने लोग थे वो बहुत खुश थे इसमें और बहुत कमाते भी थे, लेकिन इस वक्त इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई नया सीखे। इसमें कमाई नहीं होती है जितनी इसमें मेहनत लगती है। मेहनत ज़्यादा लगते हैं लेकिन पैसे कम मिलते हैं। गवर्नमेंट ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया है पहले।
अब कि इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब पैरों पे खड़ा है कि हमको कुछ हेल्प मिलना चाहिए, लेकिन वो हेल्प नहीं मिल रहा है जो हम उनको चाहते हैं। जिस तरह उनको एग्जीबिशन लगाने चाहिए वो उस तरह नहीं लगाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ से जितने भी यहाँ कारीगर बाहर जाते हैं, बेचने वाले जो हमसे लेते हैं काम, एग्जीबिशन वो उन्हीं को देते हैं। हमारे हिसाब से उनको कारीगरों को एग्जीबिशन देना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चले ये आर्ट क्या है। हमारा भी कुछ रोज़गार बनता और हमारा एडवर्टाइज भी हो जाता, हमारा काम भी बढ़ जाता। ऐसा कुछ गवर्नमेंट हमारे साथ करता नहीं है। कारीगरों के मुताबिक अब हुकूमत इस सकाफत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया है। कारीगर चाहते हैं वादी और मुल्क के दीगर हिस्सों में कौमी बैनुल-अक़वामी नुमाइशें मुनक़िद होनी चाहिए, जहां वो अपने हुनर की नुमाइश कर सकें और इस फन को दुनिया के सामने रख सकें। कारीगरों का मुतालबा है इस रिवायती विरसे को बचाने और फ़रोग़ देने के लिए इदारे कायम किए जाने चाहिए, जहाँ तलबा को पेपर मेशी का हुनर सिखाने के साथ साथ इस विरसे को मज़ीद फ़रोग़ और तक़वियत हासिल हो। उम्मीद है सरकारी और गैर सरकारी इदारे सामने आकर कश्मीर के इस रिवायती विरसे को बचाने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए फजा ज़ैनब की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए आरोमा मिशन से वादी कश्मीर के फूलबानी सनत को फरोग हासिल हो रहा है। साल 17 में शुरू किए गए मिशन से CSIR के जरिए वादी के दिगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा के किसानों को इन खुशबू वाले फूलों की काश्त की तरफ राग़िब किया गया, जिनसे तेल हासिल किया जाता है, जिसमें लेवेंडर और रोजमेरी जैसे फूल शामिल हैं। आरोमा मिशन का मकसद खुशबू वाले फूलों की पैदावार में इजाफा करना है और इससे किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। फिलहाल इसी के साथ कश्मीर न्यूज में गुड मॉर्निंग कश्मीर में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए नमस्ते हिमाचल। आदाब।